शिवनंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य महाराज, सकल मंगल को हरन, पूरन हो हर काज। श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम, मनोकामनाएं पूर्ण करें, मंगल हो सब काम। गणपति बाबा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। श्रावण मास की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास अर्थात भूत भावन भगवान भोलेनाथ की आराधना का पावन माह। भगवान महादेव को अति प्रिय है श्रावण मास। इस धरती पर भगवान शिव जैसा कृपालु दयालु और कोई दूसरा देव नहीं है। जल दूध बेलपत्र प्रणाम मात्र से ही ये प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान महादेव स्वयं अभाव में रहते हुए भी भक्तों के अभाव को हरने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों, आज श्रावण मास का पहला बुधवार है और बुधवार यानी कि गणपति बापा मोरया। गणपति बाबा के बिना कोई पूजा संभव नहीं है। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास में सुने जाने वाली गणेश गीता। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। श्रीमद् भगवत गीता तो सभी लोग सुन चुके हैं, लेकिन श्री गणेश गीता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम आपको श्री गणेश गीता के बारे में कहेंगे। गणेश जी, आप बुद्धि और खुशी के स्वामी हैं। केवल आप ही हर प्रयास और हर चीज को संभव बनाते हैं। आप सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं और आपने ब्रह्मांड में हर प्राणी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आप सभी स्त्रियों और सभी पुरुषों के स्वामी हैं। आपको हम सबका हाथ जोड़कर प्रणाम है। प्रेम और आनंद के साथ बोलिए, गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, जिसने भी गणेश गीता सुनी हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ही गणेश गीता के बारे में सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश दिया था। यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति ने भी गीता उपदेश दिया था। ये बहुत कम लोगों को पता है। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मनहा स्थिति में अंतर है। भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया गया है, लेकिन श्री गणेश गीता में विघ्न विनाशक गणपति महाराज यह उपदेश युद्ध के बाद राजा वरेण्य को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोताओं अर्जुन और राजा वरेण्य की स्थिति और परिस्थिति में अंतर है। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से यह बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ावस्था में चले गए हैं, लेकिन राजा वरेण्य मुमुक्षु स्थिति में है। वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानते थे। श्री गणेश गीता देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूरादित्य के अत्याचार से परेशान थे। जब ब्रह्मा जी ने सिंदूरा से मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने गणपति बाबा के पास जाने के लिए कहा। सभी देवताओं ने गणपति जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह दैत्य सिंदूरा के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन प्रसव पीड़ा से रानी मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को एक राक्षसी उठा ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया।
क्योंकि भगवान भगवान गणेश ने कभी राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वो चतुर्भुज गजानन गणपति को इस रूप को देखकर डर गईं। राजा वरेण्य के पास यह सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा बालक पैदा होना राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वरेण्य ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम में ले आए। यहीं पर अपनी पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरेण्य को यह पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि गणेश भगवान हैं। अपनी इस गलती से हुए पश्चाताप के कारण वे भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। हे करुणामूर्ति गजानन। पिता वरेण्य की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपापूर्वक अपने पूर्व जन्म का वरदान स्मरण कराया। भगवान गजानन पिता वरेण्य से अपनी स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो उठे। अश्रुपूर्ण नेत्र और अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान, कृपया मेरा अज्ञान दूर कीजिए, मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान कीजिए। राजा वरेण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही अमरोपदेश श्री गणेश गीता के नाम से विख्यात हुआ। गणेश गीता की मुख्य बातें आपको बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्याय में 414 श्लोक हैं। सांख्य सारार्थ नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश दिया और राजा वरेण्य को शांति का मार्ग बतलाया। कर्मयोग नामक दूसरे अध्याय में श्री गणेश जी भगवान ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश दिया। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान श्री गणेश ने वरेण्य को अपने अवतार धारण करने का रहस्य बताया। श्री गणेश गीता के वैद्य संन्यास योग नाम वाले चौथे अध्याय में योगाभ्यास और प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई। 5वें अध्याय में योग वृत्ति, प्रसन्न योग, योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल, देश काल, पात्र की चर्चा की गई। 6ठे अध्याय में श्री गजानन कहते हैं कि अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में ईश्वर को जानने की इच्छा प्राप्त उत्पन्न होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी इच्छा करने वाला मुझ में ही लीन हो जाता है। मेरे तत्व को समझने वाला भक्तों का योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। 9वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व, रज, तम तीनों गुणों का परिचय दिया गया। 10वें अध्याय में दैवी, आसुरी और राक्षसी तीनों प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बतलाए गए। इस अध्याय में गणेश भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग देना ही चाहिए तथा दैवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। और अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता और श्री गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ है। उसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हुए। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, जबकि राजा वरेण्य राजगद्दी त्याग कर वन में चला गया
और वहाँ उन्होंने श्री गणेश गीता में कथित योग का आश्रय लेकर अंत में मोक्ष को पा लिया। श्री गणेश गीता में लिखा है कि जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करते हुए राजा वैरण्य भी ब्रह्मलीन हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? क्या आपने पहले भी कभी गणेश गीता के बारे में पढ़ा है या सुना है? प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।